आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं संस्कृत के प्यूसम आपका जो है द्वितीय भाग के बारे में। इसमें द्वितीय पाठ में आपका जो है दूसरा चैप्टर दिया गया है। प्यारे बच्चों, आपके लिए जो है दूसरा चैप्टर इसमें पाटलिपुत्र वैभव से है और इसमें जितने भी आपके संस्कृत में प्रश्न है उसके साथ साथ जो आपका चैप्टर है उसको हम लोग सीधे सीधे जो है हिंदी में सीखेंगे और इसको सीखने के बाद आपसे एक भी प्रश्न छूटने ना पाएगा। अतः आप सभी यदि इस पेज पे नए हैं तो आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो भी आपके प्रश्न बनेंगे बिल्कुल ही आसान होंगे, अतः आप इसको अंत तक देखते रहें। अभी जो है हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। क्या है? पाटलिपुत्र वैभव, यानी पाटलिपुत्र का वैभव कैसा है उसी के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। अभी के लिए बता दें इसमें कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत, यानी बिहार राज्य की राजधानी पटना जो है सभी समयों में जो है क्या सभी कालों में सभी समयों में जो है महत्व को धारण किया है। अस्य इतिहासे सार्ध सहस्त्र द्विवर्ष परिमितम वर्तते, इसका इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। अत्र यहाँ धार्मिक क्षेत्रम यानी धार्मिक स्थान, राजनीति क्षेत्रम राजनीति स्थान, उद्योग क्षेत्रम उद्योग स्थान और जो है विशेष जो है क्या है ध्यान आकर्षण करने योग्य है। इसके साथ साथ इसमें बता दें कि वैदेशिका यात्रिण मेघा स्निज फयान ह्वेन सांग इति सांग प्रवृत्तो जो है पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरणेषु ग्रंथेषु चक्रुः, यानी विदेशी यात्री मेघा स्निज फयान ह्वेन सांग इति सांग इत्यादि लोगों ने क्या किया, पाटलिपुत्र का वर्णन जो है अपने अपने स्मरण ग्रंथ में किया है। पाठे अस्मिन्, यानी इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते, यानी इस पाठ में जो है पाटलिपुत्र वैभव का जो है सामान्य यानी कि थोड़ा सा अल्प मात्रा में जो है उसका वर्णन किया गया है। इसके आगे है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे वस्यनतम पाटलिपुत्र अनुगमन वस्य द्विचित्रम महानगरम बभूवे। कह रहा है इसमें कि तद द्विविषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिमताख्ये काव्यम कथ्यति, यानी प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी जो है पटना कहाँ है, गंगा नदी के किनारे बसा एक विचित्र यानी क्या है विचित्र महानगर है। इसके जो है विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनिमताख्य काव्य में जो है कहा है, यानी कूटनिमतम काव्य जो है उसका किसका है, दामोदर गुप्त का है। प्यारे बच्चों, तो इसमें प्रश्न आता है कि दामोदर गुप्त के द्वारा कौन सा काव्य लिखा गया है, तो कूटनिमतम काव्य ताख्य काव्य। तो इसके लिए कह देंगे तो इसमें जो है दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनिमताख्य काव्य के बारे में जो है जो पाटलिपुत्र महान नगर है उसका वर्णन किया है। अभी जो है इसमें दिया गया है आपके श्लोक क्या है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नाम ना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम, यानी इसके लिए आपको बता दें कि जो आपका ये दिया गया है यानी कि पृथ्वी पर यानी कि पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से जो है अति गौरवशाली है। अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है, यानी कि यह जो है अति गौरवशाली क्या है, सरस्वती के कुल गृह के समान माना जाता है। उसी का इसमें वर्णन है। इसके बाद की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहा जा रहा है इसमें कि इतिहासे सूर्यते यत् गंगास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित अस्तित, यानी कहा जा रहा है इसमें कि इतिहास में सुना जाता है ऐसा कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटली गांव स्थित था, यानी पाटली गांव जो था स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत, और यहाँ जो है भगवान बुद्ध बहुत बार आए। तेन कथितम अस्ति आसीत, यानी उन्होंने कहा था यद्य कि ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यानी भविष्य में यह गांव ही महानगर बनेगा। किंतु लेकिन कलह के कारण यानी लड़ाई झगड़े के कारण, अग्निदाह के कारण, उसके साथ साथ जो है जल पुरस्य यानी बाढ़ के कारण जो है भयात सर्वदा आक्रांता भविष्यति, और जो है यह क्या करेगा यानी यहाँ लड़ाई झगड़े अग्निदाह उसके साथ साथ जो है जल यानी बाढ़ के कारण जो है यहाँ पे लोगों में डर बना रहेगा और भविष्य में यहाँ पर बाढ़ की संभावना बनी रहेगी। कह रहा है कि कलांतरेण दिया गया इसमें
कालांतरेण पाटली ग्रामः एव पाटलिपुत्रम इति कथ्यते, यानी बाद में जो है पाटली गांव ही पाटलिपुत्र कहा गया। यानी आगे चलकर जो क्या था, पाटली गांव जो था वहीं जो है पाटलिपुत्र नाम से विख्यात हुआ। चलिए इसके साथ साथ इसमें क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च उत्कृष्ट सीदिति। कह रहा है इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था जो थी अत्यंत प्रसिद्ध थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस जो है नगर की यानी कि पाटलिपुत्र की शोभा रक्षा जो व्यवस्था थी अत्यंत ही क्या थी, प्रसिद्ध थी। इसके साथ साथ इसमें क्या है, यूनान राजदूतः मेघास्निज स्वसंस्मरणेषु निरूप्यते, यानी यूनान के राजदूत जो मेघास्निज था वह अपने स्मरण ग्रंथ में इसका जो है वर्णन किया है। यानी इसका वर्णन जो है, इसका वर्णन यानी कि किसका, पाटलिपुत्र का वर्णन जो है यूनानी राजदूत मेघास्निज ने अपनी आत्मकथा यानी कि स्वसंस्मरणेषु यानी अपनी आत्मकथा में जो है लिखी है। अस्य नगरस्य वैभवम, यानी इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, यानी प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक जो है विख्यात हुआ और अधिक जो है प्रसिद्ध हुआ। किसके समय में, तो अशोक के समय। प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कहा जा रहा है इसमें कि बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, यानी कह रहा है कि बहुत समय तक जो है यहाँ प्राचीन सरस्वती परंपरा जो है चलती रही। यानी बहुकालम पाटलिपुत्र से यानी पाटलिपुत्र में प्राचीन सरस्वती परंपरा जो है चलती रही। इति राजशेखर काव्य मीमांसा नाम की कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरः स्मरति, यानी जो है इसको जो है राजशेखर नामक कवि ने अपनी यानी कि कवियों को शिक्षा देने वाले जो उनका प्रमुख ग्रंथ था उसमें जो है उनका नाम क्या था, काव्य मीमांसा में सादर रूप से इसको क्या किया है, निमंत्रित किया है, यानी कि आदर पूर्वक इसको लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अभी प्रश्न आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों कि राजशेखर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो यह ग्रंथ का नाम क्या था, तो काव्य मीमांसा। यह क्या था, तो यह जो है कवियों को शिक्षा देने वाले प्रमुख ग्रंथ था। इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि अत्रोप वर्ष वर्षाविहि पाणिनि पिंगलावि व्याधि वर रुचि पतंजलि इह परीक्षात ख्यातिम जो है जगमुह, यानी इसके लिए आपको बता दें कि यहाँ पर यानी कि यहाँ पर की बात की जा रही है कि वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि वर रुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति को प्राप्त किया। और क्या हो गया, यहाँ पे परीक्षित हुए, इनके ज्ञान का विस्तार किए और ख्याति को पा लिए। इसके बाद की बात करें प्यारे बच्चों, आपके लिए क्या है इसमें कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणा आदिषु जो है पाटलिपुत्रस्य नगरम नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, यानी इसमें बताया जा रहा है कि कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो है पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि कुछ जो पुराने ग्रंथ हैं यानी कतिपयेषु यानी कुछ पुराने ग्रंथ है प्राचीन ग्रंथेषु पुराण आदि में जो है पाटलिपुत्र का दूसरा नाम यानी उसका नाम क्या है, पुष्पपुर या कुसुमपुर देखने को मिलता है। अनेन जायते यत, यानी कि इससे पता चलता है कि नगरस्य समीपे पुष्पाणाम बहुलम उत्पादनम भवति सम, यानी नगर के करीब जो नगर के समीप पुष्पों का यानी कि फूलों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। कहा जा रहा है इसमें कि पाटलिपुत्रम मिति, पाटलिपुत्र भी शब्दों अपि शब्द जो दिया गया पाटलिपुत्र का जो शब्द है पटल पुष्पाणाम पुतलिका रचनाश्रित्य प्रचलित, यानी यह जो है पुतलिका रचना के आधार पर पता चलता है कि यह किसके नाम पर, यानी पटना भी जो है पटल पुष्प यानी कि गुलाब के फूल के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। प्यारे बच्चों इसमें क्या कहा जा रहा है कि शरत काले नगरे अस्मिन् कौमोदी महो उत्सव इति महान समारोह गुप्त शासन काले अतीव प्रचलित, यानी गुप्त शासन काल में शरत काल में जो है शरत ऋतु में जो है कौमोदी यानी कि पाटना में जो है कौमोदी महो उत्सव मनाया जाता था। प्रश्न आपसे पूछेगा किस काल में, तो आपके जो है ये गुप्त वंश के काल में। कब मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में ये मनाया जाता था कौमोदी महोत्सव, जो बहुत ही
क्या था, प्रचलित था। कह रहा है कि तत्र सर्वे जना आनंदमग्न अभून, वहाँ सभी लोग जो है आनंदमग्न होते थे यानी इस उत्सव में। संप्रति इन दिनों जो है आजकल दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एवं समारोह दृश्य, यानी ऐसा दृश्य, यानी कि जैसे दृश्य जो है गुप्त शासन काल में कौमुदी महोत्सव में होता था, वैसा ही जो है पटना पाटलिपुत्र में जो है आजकल जब दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा समारोह देखने को मिलता है। इसके बाद कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि काल चक्रवा वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम जो है वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णता अभुवन, यानी कहा जा रहा है इसमें कि यानी समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक जो है पिछड़ा रहा। यानी मध्यकाल में क्या कह रहा है कि ये जो है यानी समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा। कहा जा रहा है इसमें कि हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदि लभ्यते, यानी इसका जो है जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों आदि मुद्रा राक्षस नामक नाटक में भी इसे जो है मिलता है। इसके बारे में बताया जा रहा है। कह रहे हैं मुगल जो है वंश काले अस्य नगर से समुद्धारो जाता, यानी मुगल वंश के काल में इसका क्या हुआ, उद्धार हुआ। यानी मुगल वंश के काल की बात करें तो मुगल वंश के काल में ही इस नगर का विकास हुआ। इसके साथ साथ क्या है इसमें प्यारे बच्चों, उसके बाद है कि आंगल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य जो है सुतरामो विकास हो जाता, यानी आंगल यानी कि आंगल मतलब होता है अंग्रेजों के शासन काल में जो है पाटलिपुत्र का जो है सुतरामो विकास हो जाता है, यानी कि और अधिक, यानी कि ये जो मध्यकाल की अपेक्षा जो है इसमें आंगल काल में जो है और अधिक इसका विकास हुआ। कि नगरम मिदम मध्यकाले यो पटनेति नामना प्रसिद्धम आगत, यानी कि यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी मध्यकाल में जो है प्यारे बच्चों पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। अयम च शब्दः पतनमिति शब्दात निर्गतः, यानी यह जो है पतन शब्द से इसको जो है बनाया गया, यानी पटना का जो नाम पड़ा है वह पटन यानी कि पतन शब्द से ही बना है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यपि पूज्यते, यानी नगर की जो पालिका थी, जो वहाँ की शोभा रक्षा बढ़ाने वाली जो वहाँ की रक्षिका थी, वह जो है पटन देवी के नाम से आज भी पूजी जाती है प्यारे बच्चों। इसके बाद में आपका क्या दिया हुआ है कि संप्रति पाटलिपुत्र में पटना नगर में, मतलब संप्रति मतलब इस समय जो पाटलिपुत्र है वह क्या है, कह रहा है जैसे अति विशालम वर्तते बिहार राज्य राजधानी जो है चास्ती, यानी आजकल पाटलिपुत्र जो है बहुत ही विशाल है, जो बिहार राज्य की राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारम होती, आजकल जो है नगरों का विस्तार होते जा रहा है। कह रहा है कि अस्य उत्तरस्य दिशि गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती है। कहा जा रहा है इसमें कि अस्य ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, कहा जा रहा है कि इसके ऊपर जो है गांधी सेतु नामक जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो है पुल इस पर का निर्माण किया गया है, बनाया गया है, सेतु बना हुआ है। और इसमें कहा जा रहा है कि सेतु किंचुत रेल यानम सेतु अपनी निर्माणो वर्तते, किंतु जो है रेल पुल का निर्माण अभी हो रहा है। नगरे अस्मिन, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, यानी इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, देखने योग्य बातें बताई जा रही है। उसके बाद में उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, सचिवालय है, सचिवालय, गोल गृहम गोल घर है, तारामंडलम तारामंडल, जैविक उद्यानम जैविक उद्यान। उसके साथ साथ जो है मौर्य कालिक यानी मौर्य साम्राज्य के जो है अवशेष आदि। उसके साथ साथ जो है इसमें सबसे विख्यात क्या है, आजकल जो है महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय आसन थी, ये सभी जो है दर्शन योग्य जो है आपके स्थान है, तीर्थ स्थल है। इसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि प्राचीन पटना नगरे जो है सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम दशम गुरु जो है गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम जो है गुरुद्वारिता नाम प्रसिद्धम वर्तते। कहा जाए कि प्राचीन पटना नगर जो है सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल जो है 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान के लिए भी प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है इसमें कि तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थ मान्यति, यानी कि यहाँ पर जो है देश के विभिन्न भागों से जो है तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। इसके बाद में इसमें कहा जा रहा है कि एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कलात अद्यावधि
विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति। यानी इसमें कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से और आज तक, यानी प्राचीन काल से जो है लेकर आज तक जो है विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए हैं, इनकी किया है। इसके बाद क्या है इसमें कि सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शने में थी, यानी कि उसमें जो है और उसमें क्या है संग्रहालय के समान जो है दर्शनीय है सभी। कह रहा है इसमें कि पर्यटन मानचित्रे नगरम मिदम महत्वपूर्णम, यानी पर्यटन के मानचित्र पर जो है नगर अधिक ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो है इसको हम लोग एक बार हिंदी में देखेंगे। ये आपका जो है शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ इसको याद कर लेना आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसमें बताया जा रहा है, इसको जो हम एक बार हिंदी में देखते हैं। क्या है कि बिहार राज्य की राजधानी पटना जो है सभी समय में जो है क्या है महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास 2500 यानी 2500 वर्ष पुराना है। इसके साथ साथ जो है यह धार्मिक स्थान, राजनीतिक, औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। विदेशी यात्री जो है यहाँ मेगास्थनीज, फ्यान, ह्वेनसांग, इतिसांग आदि ने पटना का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र का जो है सामान्य वर्णन है। कहा जा रहा है इसमें कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र जो है महानगर है। इसके विषय में क्या है दामोदर गुप्त नामक कवि ने जो है कूटनीतम काव्य में यानी कहा है। इसके बाद में क्या है इसमें श्लोक के लिए बताया गया कि पृथ्वी पर जो है पाटलिपुत्र नामक नगर यानी कि शिक्षा और वैभव की दृष्टि से जो है अति गौरवशाली है और जो है क्या है इंद्रलोक के समान है। इसके इतिहास की बात करें तो इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय यह गंगा नदी के तट पर पाटली गांव नामक जो है अवस्थित था और भगवान बुद्ध ने कई बार यहाँ पर आए और उन्होंने ही कहा था कि यह गांव जो है भविष्य में क्या होगा प्यारे बच्चों, यह नगर बन जाएगा। लेकिन उन्होंने बताया था कि लड़ाई झगड़े के साथ साथ आगजनी, बाढ़ आदि से जो है यह हमेशा आक्रांतता रहेगा, इसमें जो है डर बनी रहेगी। इसके साथ साथ इसमें भी बताया गया था कि यही पाटली ग्राम जो है पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ आगे चलकर और जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था जो है अति उत्तम थी। उसका वर्णन यूनानी राजदूत ने यानी मेगास्थनीज जो था अपनी आत्मकथा में इसको लिखा है। इस नगर की जो है संपन्नता अशोक के समय जो है और अधिक हुआ और जो है यहाँ पर यानी प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती आ रही है। यह जो है राजशेखर नामक कवि ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में जो है इसको क्या किया है लिखा है। इसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे जो है वर्ष उपवर्ष पाणिनि, पिंगला, व्याधि, बरुचि, पतंजलि इत्यादि लोगों ने आया यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति की और परीक्षित होकर जो है क्या हो गया ख्याति को पा ली है। उसके बाद में इसमें कहा जा रहा है कि कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है तो पुष्पपुर, कुसुमपुर आदि जो है मिलता है। इससे जो है पता चलता है कि यहाँ पे पटल पुष्पों का यानी कि गुलाब के फूलों का जो अधिक उत्पादन होता था। इसी पुष्पों का जो है आश्रय लेकर उनका नाम जो है पटलपुत्र पुष्प रखा गया। ऐसा जो है क्या है इसमें पुतलिका रचना के में जो है वर्णित है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में जो है शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव का जो बहुत प्रचलित था। इस अवसर पर जो है वहाँ पे लोग अधिक प्रसन्न रहते थे। इस समय की बात करें तो इस समय प्यारे बच्चों यानी दुर्गा पूजा के अवसर पर ही वैसा दृश्य देखने को मिलता है। समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक जो है पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों के साथ साथ जो है मुद्रा राक्षस नामक नाटक में भी मिलता है। मुगल शासनकाल में इस नगर का विकास हुआ और जो है आंग्ल यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल में इसका और अधिक विकास हुआ। प्यारे बच्चों इसमें और आगे क्या है इसमें हिंदी मीडियम समझ लीजिए। कह रहा है कि यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। पटन शब्द से इसका नाम पड़ा यानी कि यहाँ की जो पालिका देवी थी पटन देवी जो आज भी पूजी जाती है। इस समय पाटलिपुत्र नगर अति जो है विशाल है जो क्या है बिहार राज्य की राजधानी है। इस नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है जिसका नाम गांधी सेतु है और इसके ऊपर जो है रेल पुल यानी कि रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। प्यारे बच्चों इसमें क्या है कि इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष के साथ साथ महावीर मंदिर जो है आदि जो है क्या है दर्शनीय है। प्राचीन पटना नगर में जो है सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल जो है गुरुद्वारा है
और यहाँ पर जो है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म स्थान भी है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो है तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं और इस प्रकार जो है पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से आज तक जो है विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से जो है यह नगर अधिक ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी प्यारे बच्चों जितने भी इसको वीडियो को देखे हैं आप लोग को बिल्कुल ही हिंदी में समझ में आ गया होगा और आपसे इसमें जितने भी प्रश्न किए जाएंगे आप इसको आसानी से इसमें बता सकते हैं। और इस तरह से जो है सभी हम लोग जितने भी आपके चैप्टर बन रहे हैं मैट्रिक और 9th क्लास के, उसको जो हम लोग बहुत ही बारीकी ढंग से देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अतः जितने भी प्यारे बच्चे इसके साथ में जुड़े हुए हैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके इस तरह के प्रश्नों का हल सबसे पहले पा सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।